फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार, एन एलुमनाई ऑफ सैनिक स्कूल तिलैया एज वेल एज एलुमनाई ऑफ आईआईटी खड़गपुर। आज मैं एनडीए के लिए कुछ डिस्कशन लेकर आया हूं कि एनडीए की तैयारी कैसे करें और व्हाट आर द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर टू फिल अप द फॉर्म ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन। उसके बारे में मैं डिटेल्स जानकारी आज मैं दे रहा हूं। एनडीए और एनए नेवल एप्लीकेशन और नेशनल डिफेंस एकेडमी दो एग्जाम होती है, नेवल एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोनों का एग्जामिनेशन सेम है, सेम एग्जाम लेती है। इसका पहला वेबसाइट पे आप लुकआउट कर सकते हैं जो है www.upsc.gov.in। इस वेबसाइट से इसकी सारी जानकारी और जो भी नोटिफिकेशन है उसके अंदर सारा डिटेल्स दिया रहता है, वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं जानकारी दे रहा हूं। एग्जाम फिलअप फॉर्म का इस साल वो डेट क्रॉस कर गया है। अब एडिशन का डेट है कि विड्रॉ कर सकते हैं, उसका डेट बचा हुआ है। एडमिट कार्ड आपको 3 वीक्स बिफोर द एग्जाम्स का डेट जो है सो 6 सितंबर को है 2020। 6 सितंबर 2020 एग्जाम डेट है, तो 3 वीक्स बिफोर आपका एडमिट कार्ड वैलिड ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। दैट इज वाई इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और वो भी एक्टिव होना चाहिए, ताकि उस पे भेजे और आप प्रिंट आउट ले सकते हैं एडमिट कार्ड का, है ना। इसीलिए लिखा गया कि नीड क्या है, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी, जो कि आज के डेट में सबके पास होता है। अगर नहीं है तो रखना चाहिए। एग्जाम में यूज ओनली ब्लैक बॉल पेन, जो बबल करेंगे आप OMR सीट फिलअप करेंगे वो ब्लैक पेन से ही और बॉल पेन से, नॉट जेल पेन। ब्लैक बॉल पेन इज ओनली अलाउड। एग्जाम का डेट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस 6 सितंबर 2020 को इस साल होने वाला है। एनडीए में इस बार टोटल सीट्स 370 है और नेवल एकेडमी में 43 सीट्स है। एनडीए में 3 पार्ट है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी में सबसे ज्यादा सीट्स हर साल होती है, इस साल 208 है। नेवी में 42 सीट्स और एयरफोर्स में 120 सीट्स है। नेवल एकेडमी में 43, तो ऑल टुगेदर वी हैव टोटल 413 सीट्स। और ये सीट्स हर साल हर ईयर वैरी करता है। ये इस साल का डेटा है कि इस साल 413 सीट्स आर अवेलेबल फॉर एनडीए एंड एनए बोथ। आर्मी का क्या कंडीशन है कि आपको +2 अपीयरिंग या जो भी है होना चाहिए, और ये किसी भी सब्जेक्ट से आर्मी वाले में एप्लीकेबल है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से +2 कर रहे हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द आर्म फोर्सेस इन एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। लेकिन इन केस ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स एज वेल एज एनए, ये तीनों के लिए आपको +2 में पीसीएम होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट है। आपने ये तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर नेवी, एयरफोर्स एंड नेवल एकेडमी। ऑप्शन में फॉर्म फिलअप करते समय आपके पास प्रायोरिटी होता है कि पहला चॉइस आपका क्या है, दूसरा चॉइस क्या है, तीसरा चॉइस क्या है, फोर्थ चॉइस क्या है। ये चॉइस इसलिए है कि अगर आप एयरफोर्स देते हैं फर्स्ट चॉइस, एयरफोर्स के लिए आपको स्पेशल टेस्ट देना पड़ता है जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सीपीएसएस या पीएबीटी। सीपीएसएस का मतलब है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, क्योंकि आप एयरफोर्स में जाते हैं तो पायलट के लिए आप रिक्रूट किए जाते हैं, पायलट के लिए आप एलिजिबल, आपको ट्रेन किया जाता है। तो ये टेस्ट आपको कंपलसरी है। या पीएबीटी, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट से आपको क्रॉस करना होगा। वंस यू हैव क्वालिफाइड, then only you are eligible to go for the air force। अदरवाइज आप अपने क्वालिफाई नहीं किया और फिर भी आप एयरफोर्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको पायलट वाला सेक्शन नहीं मिलेगा। जो लैंड एरिया पे जो भी पोस्ट होता है उसके लिए आपको रखा जा सकता है, इफ यू हैव नॉट क्वालिफाइड सीपीएसएस या पीएबीटी एग्जामिनेशन। अगर ये क्वालिफाई नहीं किए तो आपको सेकंड प्रायोरिटी पे मूव करेगा, और सेकंड प्रायोरिटी आपने आर्मी या नेवी या जो भी दिए हैं उस पे आप एलिजिबल हैं। ये पीएबीटी ऐसा नहीं कि इस बार हम क्वालिफाई नहीं किए तो नेक्स्ट टाइम हम देंगे, नहीं, ये लाइफ टाइम में आप एक ही बार दे सकते हैं। वहां रिकॉर्ड रहता है
कि आपने दिया है या नहीं दिया है लाइफ टाइम में एक बार। अगर आपने एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट एलिजिबल, यानी आपके लिए पायलट का करियर समाप्त हो गया एनडीए के थ्रू, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब ये सीट के बारे में और क्या क्या है कि प्रायोरिटी वाइज आप सीट भर सकते हैं। अनमैरिड होना चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल्स को अलाउड नहीं है नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए में। मेल होना कंपलसरी है, अनमैरिड होना कंपलसरी है, और डेट इस बार का जो है डेट ऑफ बर्थ उसका 2 जैन 2002 से 1 जैन 2005 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है, दे आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। आप एज निकाल सकते हो क्या होगा, इसमें दोनों डेट इंक्लूडेड है, 2 जैन भी हो सकता है, 1 जैन भी हो सकता है, ये इंक्लूडेड है इसमें डेट। तो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके बाद आप क्वालिफाई अगर करते हैं, एसएसबी होता है, फिर एसएसबी के बारे में डिटेल्स जानकारी हम लोग बाद में लेंगे। अब इसके सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं कि क्या क्या एनडीए के एग्जामिनेशन में कौन कौन सब्जेक्ट कितना कितना लेवल का होता है, कितना कितना मार्क्स का होता है, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, क्या पॉजिटिव कितना हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उस पे आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन होगा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। एनडीए 2 पेपर लेता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 मैथमेटिक्स होता है, टोटल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो 2.5 घंटे का है, 2.5 आवर्स, 120 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 300। ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड बाय 2.5 मार्क्स एंड इनकरेक्ट आंसर निगेटिव मार्किंग है और वो 1/3 है, 0.85 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो। जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट ये जो है या जनरल एप्टीट्यूड जो भी है, इसमें ये भी क्वेश्चन 2.5 घंटे का है, 150 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे और 600 मार्क्स का होगा। जीएटी इसमें करेक्ट करने पर 4 मार्क्स है और इनकरेक्ट पे निगेटिव मार्किंग -1.33, यानी 1.33 माइनस को मार्क्स माइनस हो जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो। अब जीएटी के बारे में डिटेल्स स्टडी करते हैं कि इसमें जीएटी में क्या क्या होता है, कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी में ही सिविक्स आ जाएगा, इकोनॉमिक का डिस्कशन उसी में हो जाएगा, तो ये सारा डिस्कस सब्जेक्ट होता है जीएटी से रिलेटेड। इसमें इंग्लिश से मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स का होगा। इंग्लिश विल बी ऑफ 200 मार्क्स। इसमें क्या क्या होगा, कंप्रिहेंशन होगा, कोहेशन होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बेसिक ग्रामर का आपकी जानकारी होनी चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस में कहां कहां इनपुट होगा, कैसे अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होगा, पार्ट वाइज दे देगा, उसको अरेंज करना है, फ्रेम द सेंटेंस प्रॉपरली। तो ये सब चीज इंग्लिश से रिलेटेड आपको आएगी। इंग्लिश के लिए आपको अभी से ही दोज हु आर थिंकिंग ऑफ टू क्वालिफाई एनडीए, तो रिटन एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। ऑन द डेली बेसिस न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का आदत डाल लें अपने आप में। ये पढ़ने का, ये जरूरी नहीं कि आपको पॉलिटिकल अच्छा नहीं लगता तो कोई भी न्यूज पढ़ने का आदत डालें, उससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। इंग्लिश बेसिकली वो ये जानना चाहता है whether you are professional in English or not, proficient in English or not, आप फ्लुएंट हैं या नहीं हैं, तो आप ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहां से डेवलप होगा, डे टू डे लाइफ का पार्ट्स बना लीजिए इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके। इट इज नॉट नेसेसरी कि यू शुड गो फॉर हिंदू न्यूज़पेपर, नहीं, आई विल नॉट एग्री विद दैट। आप कोई भी पेपर लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, या कोई भी इंग्लिश पेपर होना चाहिए। आपको इंप्रूव क्या करना है, इससे बहुत सारी जानकारी आपको इनकैश हो जाएगा, आप बहुत सारी जानकारी अपने आप को इनकैश कर पाएंगे। वो क्या क्या है, न्यूज़पेपर करंट अफेयर से आपकी जानकारी हो जाएगी। ये पोर्शन जो है ना करंट इवेंट्स, इसकी जानकारी आपको न्यूज़पेपर दे देगा अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश नॉलेज। तो ये अभी से आदत डाल लें कि हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है।
और अगर ग्रामेटिकली के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना है तो रेन एंड मार्टिन हम लोग सैनिक स्कूल में पढ़े थे, सैनिक स्कूल रेन मार्टिन इज द बेस्ट बुक, या कोई और बुक ग्रामेटिकली आपको सही होना चाहिए। इसके लिए आपको इंग्लिश पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश आप अच्छा कर लेते हैं तो वही तो आगे एसएसबी में भी काम देगा। सेकंड फिजिक्स 25 क्वेश्चंस, इट विल हैव 100 मार्क्स, है ना, 100 मार्क्स का फिजिक्स होता है। फिजिक्स में बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन किस किस पे फोकस करें कि आपका ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओम्स लॉ जो कि 12th का पोर्शन है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट ये भी 12th का पोर्शन है, यूजेज ऑफ एक्सरे मॉडर्न फिजिक्स में है, एक्सरे का यूजेज थोड़ा बहुत जानकारी आप ले लें। सिंपल पेंडुलम 11th का पोर्शन है, एसएचएम का पोर्शन, हाइड्रोमीटर, माइक्रोस्कोप ये सब तो 10th में पढ़े, उसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। और हल्का फल्का जानकारी आपको मैकेनिक्स का होना चाहिए, वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड। अगर इतना आप सही से थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस होंगे, ऑल टुगेदर यू हैव 60 मार्क्स। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 11th का, फिजिकल केमिस्ट्री का, प्रॉपर्टीज N2O2 H2 और CO2 ये 4 गैस का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लें। प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगा, ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, किसी भी बुक में आप देखें आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये 11th का पोर्शन है, मोलिकुलर वेट ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही पोर्शन है, आप लोग जान। यानी अगर कहा जाए तो ऑर्गेनिक पोर्शन हम छोड़ के भी चल सकते हैं, केमिस्ट्री मेरा काम हो जाएगा। बायोलॉजी 10 मार्क्स का होगा। बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो 10th में पढ़े हैं वही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, लाइफ सेल के बारे में आप जानते हैं, टिश्यू के बारे में आप लोग 10th में पढ़े हैं, प्रोटोप्लाज्म ये सब 10th का पोर्शन है। डाइट और एनर्जी का सोर्स क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए डाइट में क्या क्या हो, उसका क्या क्या न्यूट्रिएंट्स के लिए कौन कौन सा है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें आपको डाइट एंड एनर्जी सोर्सेस ऑफ ह्यूमंस में आ जाएगा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल एज वेल एज इन प्लांट, इसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। बायोलॉजी से रिलेटेड आप क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। हिस्ट्री 20 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स का है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में मेन फोकस फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पे आप फोकस करें, इसको तरीके से पढ़ लें, एनसीईआरटी उठा के पढ़ लें, आपको बहुत अच्छी जानकारी फिजिक्स पे, हिस्ट्री पे पकड़ हो जाएगी। ज्यादा पे फोकस ना करें, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया ये देख लें, आपका काम हिस्ट्री में हो जाएगा। ज्योग्राफी जो कि 10th में ही है सब कुछ, नॉलेज ऑफ फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पोर्शन हो गया, है ना। फिजिकल, सोशल यानी पॉलिटिकल का भी पोर्शन आ गया, जो कि सिविक्स का पोर्शन है, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली अगर देखा जाए तो एटलस को अच्छे से ध्यान से देख लें तो आपका काम हो जाएगा। इंडिया क्लाइमेट पता चल जाएगा, मिनरल सोर्सेस पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट सी एंड हार्बर्स के बारे में पता चल जाएगा। ये सारा कुछ आपको एटलस जानकारी दे देगा। अगर उसका फिजिकल ही एटलस लेते हैं और पॉलिटिकल एटलस लेते हैं तो इंडिया का और वर्ल्ड का तो एक बार देख ले कहाँ कहाँ क्या है मेजर पोर्शन, आपको ज्योग्राफी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। करंट इवेंट्स 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का। इसमें क्या क्या फोकस करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स नियर ईयर में हुआ है वो जानकारी रखें, है ना। पर्सनालिटीज, ग्रेट पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में, कल्चरल एक्टिविटीज क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी, और स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। करंट इवेंट्स ये सारा जानकारी आपको न्यूज़पेपर दे देगा। तो न्यूज़पेपर सबसे बड़ा एसेट है आपके पास, और डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बना लें। आप सवेरे उठें, पेपर पढ़ें, इंग्लिश डिक्शनरी लेकर बैठें, इससे आपका सिनोनिम्स का डेवलप होगा, एंटोनिम्स डेवलप होगा। जहां भी जो वर्ड नहीं आता है उस वर्ड को डिक्शनरी पलटें और कॉपी पे लिख लें, और उस वर्ड को कोशिश करें कि डे टू डे लाइफ में हम यूज करें। सैनिक स्कूल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फोकस होना चाहिए कि हम स्कूल अगर जाते हैं, अभी लॉकडाउन है, नहीं जा रहे हैं स्कूल में, अगर जाएं
तो 11th के बच्चे इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करें, जो टर्म आप पढ़ते हैं उसको यूज करने का कोशिश करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको याद रहेगा। वोकेबुलरी डेवलप होगा, जितना अच्छा डेवलप होगा उतना अच्छा आप जीडी में यूज कर सकते हैं, कहीं भी राइटिंग में यूज कर सकते हैं, आगे भी काम देगा। तो दीज आर द ऑल अबाउट जीएटी। अगर इस तरीके से हम काम करें तो जीएटी में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि एक पेपर कंप्लीट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में इस तरह का है कि अगर मैथमेटिक्स आपका अच्छा पेपर चला जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे एनडीए रिटेन एग्जाम। इसलिए अगर आप मैथमेटिक्स पे फोकस्ड कर देते हैं तो आप रिटेन एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में कौन कौन टॉपिक है, किस पे कितना मार्क्स होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इन जनरल दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, बट इन जनरल अप्रॉक्स इसी के इर्द गिर्द आसपास होता है। अलजेब्रा यू विल हैव 30 क्वेश्चंस। अलजेब्रा में सेट थ्योरी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल और लॉगरिदम। इस सब से 30 क्वेश्चंस आपको देगा, 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री 20 क्वेश्चंस। ट्रिगो बहुत ही आसान है, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आप चाहें तो सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल, पीएनसी, सब आसान टॉपिक है। लॉगरिदम सब का सब आप चाहें तो 100% बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 3 पोर्शन है। क्या क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये 3 पोर्शन है। ये तीनों को अगर कर लेते हैं, जनरली ये दोनों भी अगर कर लेते हैं तो आपके लिए एसेट तैयार हो गया। आप अच्छा से ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे 10 क्वेश्चन होता है। ये 12th का पोर्शन है, आप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D 11th का पोर्शन है, 3D 12th का पोर्शन है। इससे 20 क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान टॉपिक होगा। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आप आराम से कर सकते हैं। कैलकुलस 20 क्वेश्चन, और कैलकुलस में क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। 20 क्वेश्चन समझ रहे हैं, इतना 20 क्वेश्चन। वेक्टर 10 क्वेश्चन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन है। तो अगर इसमें, क्योंकि मैं खुद एक मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूं, लास्ट 8 ईयर से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं एनडीए और आईआईटी वालों के लिए, तो मुझे पता है कि किस तरह से पढ़ाई एनडीए को गाइड करना चाहिए। अगर इस सीजन का हम स्टैटिक्स देखें ऑल ओवर सैनिक स्कूल का रिटेन एग्जामिनेशन में बहुत ही पुअर रिजल्ट रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सैनिक स्कूल का रिजल्ट बहुत ही पुअर है। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, यानी कहीं ना कहीं आप में कमी है, पढ़ाई में कमी है, डिटोरिएट किए हैं आप लोग। क्योंकि हम लोग भी जब पढ़े थे तो रिटेन में इससे बहुत ज्यादा परसेंटेज हम लोग लाते थे। आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और उससे भी ज्यादा तरीके से पढ़ाई करना है, स्ट्रैटेजिक स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तब आप कहीं जाकर रिटेन निकालेंगे। तब तो हम एसएसबी के बारे में सोचेंगे। एसएसबी आपका सेकेंड स्टेज है और ये तब होता है जब फर्स्ट स्टेज आप क्लियर करेंगे, तब आप एसएसबी के लिए जाएंगे। पहले आप एसएसबी का बहुत तैयारी कर रहे हैं, पता चल रहा है रिटेन हुआ ही नहीं, क्या मतलब है? तो फिर यानी पहले इस पे फोकस करेंगे। अगर रिटेन आप अच्छा से कर रहे हैं तो एसएसबी में भी ये इफेक्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश का सारा वहां यूज होगा, करंट इवेंट्स वहां यूज होगा एसएसबी में, वर्ड एसोसिएशन जितना आप किए हैं वो सारा यूज होगा। तो अगर मैथमेटिक्स में मैं जो गाइड कर रहा हूं, ध्यान दें, तरीके से सुने, जितना भी मैं शीट दे रहा हूं, क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहा हूं, लेवल 1 आप अगर कर लेते हैं तो आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आई एम डैम श्योर कि आप करके आएंगे, बहुत कम टाइम में करके आएंगे, इतना मेरा गारंटी होता है। क्योंकि इस तरीका से अगर मैं जिस तरीका से पढ़ा रहा हूं, अगर पढ़ते जाओगे तो आपका रिजल्ट रिटेन में कोई दो शक नहीं है, कोई काट नहीं सकता। आपका रिटेन 100% है, लेकिन तरीके से आप जिस तरीके से मैं कह रहा हूं आप काम करते जाइए, आपको रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश अगर 2 चीज को भी अगर हम कमांड कर दिए, रिटेन आसान है, रिटेन निकाल सकते हैं। अगर रिटेन भी नहीं निकाल रहे हैं
तो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। यानी रिटेन आपका होगा और बहुत तरीके से, अगर आप 11th से ही तरीके सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो आपको रिटेन हो जाएगा। फॉर नाउ ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आप क्लियर करें रिटेन एग्जाम और फिर आगे बढ़ें। मेरे साइड से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द एग्जामिनी ऑफ एनडीए, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी वेल विशेस कि आप लोग बहुत अच्छा करें, एनडीए क्वालिफाई करें और देश की सेवा में लगे। हमारी सेवा आप लोग के लिए है, आप देश की सेवा करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।